सब जग दुखी है, सब जग सुखी है, कोई खुश कोई दुखी। आज हम खुश हैं, आज कोई और दुखी है, कल हम दुखी रहेंगे, कल वो सुखी रहेगा। तो ये संसार परिवर्तन करता है, न कोई रोज सुखी रहता है, न कोई रोज दुखी रहता है। हर रोज बदला बदली संसार में चलती है। कब बुद्धि हमारी क्लिक हो जाए कौन से विषय को लेकर, और कब क्रोध आ जाए और कब हंसी आ जाए। अच्छा बोलो, आप ये सोच के आए हो कि आज हम कथा में हंसेंगे? कोई नहीं सोच के आया। अच्छा, आज कोई ये सोच के आया है सुबह कोई बिस्तर से उठा है कि आज हमें क्रोध करना है, लड़ाई करनी? ना, ये बुद्धि में अचानक क्लिक होता है और बुद्धि अचानक निर्णय करती है, और कभी कभी निर्णय करने में बुद्धि कम हो जाती है। तो जहां आनंद लेना चाहिए वहां पर टेंशन, और जहां टेंशन था वहां आनंद लेना चाहती है बुद्धि। इसीलिए बुद्धि और मन का जो मत है उसे शास्त्र स्वीकार नहीं करते। शास्त्र हमेशा आत्मा का स्वीकार करते। महाराज देखिए, आज के युग में हर बच्चा, हर व्यक्ति टैलेंट बहुत है। आज से 40 साल पहले बच्चे टैलेंट नहीं होते थे। 20 साल तक तो बच्चों को यही पता नहीं चलता था कि शादी क्या होती है, बहू क्या है, बीवी क्या है। इतना सरलता। और आज का बच्चा कितना टैलेंट है, बुद्धि कितनी प्रखर हो गई है। आज के युग में 21वीं सदी में बुद्धि बहुत अधिक विकास में है सबकी, पर ज्ञान विकास बुद्धि की सारी प्रवृत्ति आज पावरफुल है, पर एक चीज इतनी खराब हो चुकी है और उसका नाम है दिल गंदा हो गया है। बुद्धि बहुत प्रभावशाली है, ज्ञान बहुत ज्यादा है आप सबको, पर दिल खराब। इसीलिए जो टैलेंट है वो हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि आदमी को आनंद तो दिल के प्रभाव से मिलता है, टैलेंट के प्रभाव से आनंद की प्राप्ति नहीं है। छोटे छोटे बच्चे इतने ज्ञानी हो गए महाराज कि उनके आगे माता पिता क्या है, बड़े बड़े टीचर प्रोफेसर भी कुछ नहीं है। जिन टीचरों ने पढ़ाया, जिन प्रोफेसरों ने पढ़ाया, वो कहाँ रह गए और बच्चे उनके कहाँ से कहाँ निकल गए। इतना टैलेंट बच्चों में है, पर ये दिल जो है ये बहुत बीमार पड़ा है। जरूरत है प्रवचन के माध्यम से दिल को प्रसन्न रखने की, उसको निर्मल रखने की। उसमें कोई वायरस न चला जाए दिल में, क्योंकि वो प्रभु के लिए है। उसमें कोई इधर का उधर का दोष न चला जाए, उसमें कहीं किसी की अहमियत न चली जाए, उसमें अहंकार का अंकुर न चला जाए। ये आप सबको ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि, अपने टैलेंट का उपयोग करो, फिर आपको वाह वाह प्राप्त होगी, आनंद प्राप्त होगा। फिर आप अपने आप को गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या इसमें नहीं लाओगे। आप बुद्धि से सोचेंगे तो निर्णय गलत होंगे, और आप दिल से सोचेंगे तो निर्णय ठीक होंगे। क्यों? दिल का सोचा हुआ निर्णय बहुत अच्छा होता है। बुद्धि से सोचा निर्णय अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि रिएक्शन करती है और दिल में रिएक्शन नहीं है। आप कितना भी कोई भी दवा डालो, जो भी दवा आपको ठूसनी है ठूसो, धरती में रिएक्शन नहीं है। पर आप उसी धरती में उगने वाले पेड़ पर अगर कोई दवा उल्टी सीधी डालेंगे तो रिएक्शन होगा, पेड़ जल जाएगा, सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। बुद्धि और दिल संबंध यही है। दिल की तरह बुद्धि होती है, सब कुछ संतोष करने वाली, सहन करने वाली, और सबको धारण करने वाला जो दिल है वो धरती का प्रतीक होता है। धरती सब कुछ सहन करती है। आप थूकते हैं, आप मूत्र करते हैं, आप मल त्याग करते हैं, आप खकार डालते हैं, आप चप्पल फटफटाते हैं, आपके बिगड़े हुए जूते फटफटाते हैं, वो सब कहाँ करते हैं? आप कौन से लोक में करते हैं? किसके ऊपर खड़े होके करते हैं? धरती के ऊपर खड़े होके करते हैं। वो सबको सहन कर रही है। क्यों?
उसका ही तत्व दिल है। 5 तत्व से शरीर बना है ना, उसी का तत्व प्राण है। प्राण माने नास का, पृथ्वी का तत्व है। गंध सुगंध, आंखें अग्नि का तत्व है, कान आकाश का तत्व है, जीवा समुद्र का तत्व है, चमड़ी वायु का तत्व है। इन 5 तत्वों से 5 ज्ञानेंद्रियों का जन्म हुआ है। इन्हीं इसलिए देवता कहते। अब धरती तत्व जो है वो प्राण है, नासिका है, और प्राणों का संबंध दिल से होता है। प्राणों का संबंध बुद्धि से नहीं है। आपको मूर्छित कर दिया जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, पर आपका प्राण आपके पास रहता है। पर आपका दिल काम नहीं करेगा तो मैं गारंटी ले सकता हूं प्राण पास में रहने वाला नहीं है। मूर्छित हो जाइए आप, मोटरसाइकिल से गिर जाइए, माथे में चोट लगने दो, नहीं तो डॉक्टर नशा का इंजेक्शन दे देगा, गैर होशी का, उसमें ब्रेन बंद हो जाता काम करना। क्योंकि ब्रेन में प्राण तो है, पर ब्रेन फेल हो जाने से आदमी की मृत्यु नहीं आएगी। वो तो उसको पूरी तरह से डैमेज हो गया ब्रेन, महीनों निकल जाते हैं उसको, तब जाके मरता है। पर हार्ट, दिल थोड़ी ही देर में फड़कना बंद कर देता है, आदमी के प्राणों का अंत कर देता है। तो आज आप सब लोग आए हैं प्रवचन में, शिव कथा में, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मैं रोज थोड़ा व्याख्यान करता हूं, सत्संग करता हूं, उसी से जोड़ के फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप इस व्याख्यान से आज जो समझे होंगे वह अपनाइए। मैं आपको फिर से कहूँगा कि बुद्धि और मन का निर्णय जीवन के लिए अच्छा नहीं रहता, दिल का जो निर्णय है वो जीवन के लिए उत्तम रहता है। दिल में किसी को ऐसे ही मत बसाओ, छोटी मोटी बातों को पकड़ के दिल में मत रखो। बुद्धि में कोई चीज आती है तो जल्दी जाती भी है, पर दिल में कोई चीज आती है तो जल्दी जाती नहीं है। तो करना क्या चाहिए? महादेव की ओर देखना चाहिए, शिव की ओर देखना चाहिए, ब्रह्म की ओर देखना चाहिए, श्याम की ओर देखना चाहिए, राम की ओर देखना चाहिए, अपने सद्गुरु भगवान की ओर देखना चाहिए, और वहाँ अपने आप को कनेक्ट करके रखना चाहिए। वहाँ से कुछ मंगल समाचार आ सकता है, वहाँ से कुछ शुभ समाचार आ सकता है, वहाँ से प्रसन्नता आ सकती है। क्यों? क्योंकि जब भगवान शंकर का डमरू बाजता है, जब ये ढोलक तबले बजते हैं, तो केवल ढोलक तबला बजाने वाला ही खुश नहीं रहता है, उसके अगल बगल का माहौल भी आनंदित हो जाता है। अच्छा, ढोलक तबला बजते हैं तो आप सबको कुछ आनंद आता है कि नहीं आता है? तो बस यही है, ढोलक तबले का मतलब है ध्वनि, स्वर, संगीत, उपासना। ऐसे ही महात्मा जब व्याख्यान करते हैं तो वह भी स्वर, संगीत, उपासना ही मखान करते मुखार बिंद से, उससे भी गनगनाहट होती है आनंद की, वह भी आनंद प्रदान करता है। ऐसा ही आनंद कैलाश पर बज रहा है, और कैलाश पे जब भगवान शंकर का आनंद बरसने लगा तो पूरा कैलाश प्रसन्न हो गया। क्यों? यही धर्म है। अगर आप क्लेश फैलाना चाहें तो आप कलेश भी फैला सकते हैं पंडाल में। आप में से कोई खड़ा होकर के उल्टा सीधा हरकत कर दो, आनंद में भंग पड़ जाएगी, सारा आनंद बिगड़ जाएगा। और आप में से ही कोई खड़ा होकर के जहां सब लोग दुखी बैठे हैं, वहां पहुंचकर आप कुछ आनंद देना चाहें तो वहां आनंद दे सकते हैं। माहौल व्यक्ति के हाथ में रहता है, उसे किस तरह का बनाना है। समय परमात्मा के हाथ में, पर माहौल हमारे हाथ में, समय का भोग हमारे हाथ में है।